गुड मॉर्निंग माई आल लविंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन की भांति आज हम श्रीमती पार्वती देवी बालिका इंटर कॉलेज शेखपुर बुजुर्ग से कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान में निर्वात की वैद्युतशीलता के बारे में पढ़ाएंगे। कल आपने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा। उसके आगे कूलाम के नियम में हमने पढ़ा कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो उसमें हम देखते हैं एक आया एप्सिलॉन0। ये एप्सिलॉन0 क्या होता है? तो आज हम एप्सिलॉन0 के बारे में, जिसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका बिमी सूत्र क्या होता है तथा इसका आंकिक मान क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चों को बताया जा रहा है, एक अपील है कि सभी लोग अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, जिससे जो कोरोना महामारी है उससे या उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं आप लोगों को प्राप्त होती रहेंगी। चलो तो अब हम पढ़ते हैं अपने क्लास में निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है। सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखें। अभी हमने पढ़ा था कूलाम के नियम में F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसी से हम अगर एप्सिलॉन0 को देखें तो अगर हम एप्सिलॉन0 जो ये एप्सिलॉन0 है इसका हम पक्षांतर करें इस साइड में तो बनेगा F इंटू एप्सिलॉन0। आगे उसी एप्सिलॉन0 को जो F उसमें इंटू बनेगा वो गुणा होगा, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वो बन जाएगा भाग। तो बहुत ही सिंपल है, उसी फॉर्मूला से एप्सिलॉन0 का फॉर्मूला निकलता है। एप्सिलॉन0 बराबर 1/4π F इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये तो हुआ निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन0 का फॉर्मूला। अब इसका इसी से बिमी सूत्र निकालते हैं। तो बिमी सूत्र के लिए हम एप्सिलॉन0 का ही फॉर्मूला रखेंगे। एप्सिलॉन0 बराबर 1/4πε F इंटू Q1 Q2 अपॉन R² से इसी से निकालेंगे तो बनेगा एप्सिलॉन0 बराबर 1/4π और यहाँ पे आ जाएगा ma, क्योंकि F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है? ma। पहले हम पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में F बराबर ma। तो ये F की जगह पे आ जाएगा ma इंटू I²t², क्योंकि Q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी। तो I इंटू टी, क्योंकि दो Q हैं, Q1 और Q2, तो I इंटू टी इंटू I इंटू टी करेंगे तो बन जाएगा I²t²। आगे चूंकि Q बराबर IT तथा F बराबर ma इसका मान रखा था। एप्सिलॉन0 का बिमी सूत्र बनेगा, इसी फॉर्मूले से देखें तो 1/4π, ये तो नियतांक है तो इसका कोई मान नहीं रखे जाएगा, बचता है I²t²। तो I² का मान A यानी एम्पियर, T से T बनेगा टाइम, अपॉन नीचे M से बनेगा M, L और R² से बनेगा T और L²। तो इस प्रकार इनके ये सारे मान रख दिए। आगे इसको आगे ले जाएंगे तो हम क्रमशः लिखते हैं MLTA। तो MLTA के साथ में जब ले जाएंगे तो M यहाँ पे प्लस है, माइनस हो जाएगा, L यहाँ पे एक L है, यहाँ पे
2 एल हैं तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 एल। चूंकि ये हर में है, नीचे हैं, इनको ऊपर ले जाएंगे -3। इसके बाद हम टी पे पहुंचेंगे। टी -2 यहाँ पे हैं, ऊपर +2 हैं, जो नीचे वाले जब हम ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएंगे +के, तो T4। इसके बाद ए देखें, ए यहाँ पे 2 हैं तो ये 2। तो इस प्रकार ये इसका विमीय सूत्र बन जाता है, जहाँ पे जो हमने 1/4π छोड़ दिया ये इसका नियतांक था। इसके बाद आते हैं एप्सिलॉन नॉट के आंकिक मान पर। इसका आंकिक मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान जो कि हम पढ़ चुके हैं, कल देखा था हमने, 1/4π एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ तो एप्सिलॉन नॉट बराबर ये जो 1/4π है ये नीचे आएंगे, ये एप्सिलॉन का मान है तो ये ऊपर से नीचे आ जाएंगे, बन जाएगा 4π 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 × 4, 9 चौक 36 हो जाएंगे, 10⁹ और पाई का मान लिखेंगे 3.14। इसके बाद आगे देखेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 × 10⁻³ 36/10⁻²। ये 12 और जो 3 है इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि हम 36 का भाग 1 में देना है, 1 में हम नहीं दे सकते, तो इसका सरल करने के लिए हम इसमें 3 घातें जोड़ देंगे। 3 का मतलब होता है 1000। तो अब हम 1 में और जब 10 का 1000 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएंगे यहाँ पे 1000। ठीक है, तो 3 घातें ऊपर और 3 घातें नीचे, जो यहाँ पे 9 थी वो 3 जोड़ देंगे तो बन जाएंगी 12। तो ये कितने हो गए, 36 × 3.14, और जो 10 की घात 12 थी ये यहाँ पे प्लस की थी, ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएंगी माइनस की। तो आगे बन गया 1000 × 10 की घात -12/36 × 3.14। इसके बाद इसका हम गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद 1000 में भाग देंगे तो लगभग आंसर आ जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होगा इसका आंकिक मान, जो निर्वात की वैद्युतशीलता है उसका आंकिक मान। इसके बाद चूंकि हम कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं तो कूलाम के नियम को महत्व को भी हमें देखना है कि कूलाम के नियम का महत्व क्या है। कूलाम के नियम का प्रयोग बहुत बड़ी दूरियों से लेकर छोटी दूरियों तक के लिए सत्य है। इस नियम से उन बलों की व्याख्या करने में हमें सहायता मिलती है जिनके कारण, पहला पॉइंट, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के साथ बंधकर परमाणु की रचना करते हैं। जो पहला कारण होता है, पहला महत्व इसका है कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के साथ बंधकर परमाणु की रचना करते हैं। दूसरा इसका विशेष महत्व होता है 2 अथवा 2 से अधिक परमाणु परस्पर संयुक्त होकर अणु की रचना करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु संयुक्त होकर एक अणु की रचना करते हैं, ये भी कूलाम के नियम के साथ ही जुड़ता है। और एक महत्व होता है इसका, अनेक परमाणु अथवा अणु परस्पर संयुक्त होकर ठोस द्रवों की रचना करते हैं। अनेक परमाणु हों अथवा अणु हों, जब ये एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं तो ठोस तथा द्रवों की रचना करते हैं। तो इस प्रकार ये कूलाम के बारे में हमने पढ़ा, निर्वात की वैद्युतशीलता के बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल और जो वैद्युत बल है इसके बारे में, इनमें क्या अंतर है, इसमें क्या तुलना है, क्या समानता है, नेक्स्ट क्लास में।